नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ हिंदी टीजीटी पीजीटी का संपूर्ण कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको वीडियो पसंद आ रही हैं, आप देख रहे हैं हमारी वीडियोस को, तो लाइक और साथ में दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। हम जो टीजीटी पीजीटी का कोर्स लेकर चल रहे हैं, इसी के साथ में बहुत ज़्यादा कमेंट्स हम लोगों के पास आ रही थी हमारे पास कि किन पुस्तकों को पढ़ें आपकी क्लासेस के साथ में भी। पहली बात तो ये है कि हम बहुत सारी किताबों का अध्ययन करके आपको क्लासेस दे रहे हैं, जिसमें अगर आप हमारे साथ साथ चल के भी नोट्स बना लेते हैं तो आपको अन्यत्र किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके साथ भी बहुत ज़्यादा कमेंट्स से तो बताना हम उचित समझ रहे हैं किन किन किताबों को पढ़कर आप हिंदी साहित्य से संबंधित या हिंदी से संबंधित परीक्षाओं को पास कर सकते हैं। आज जो हमारा जो मुख्य उद्देश्य रहेगा वो सिर्फ टीजीटी पीजीटी ही रहेगा, और उसमें भी जो मुख्य रूप से है यूपी टीजीटी पीजीटी की हम बात करेंगे इन किताबों के माध्यम से। तो देखते हैं कि कौन कौन सी किताबें हमें पढ़नी रहेंगी या बहुत ज़्यादा हमें कौन सी किताबें पढ़नी रहेंगी हमारी कोचिंग के साथ में। देखते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी। टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण पुस्तकें बहुत शॉर्ट में हम नहीं बताएंगे, क्योंकि हम विस्तार से आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग किताबों का चयन कराएंगे। आप लास्ट तक वीडियोस को देखिएगा। ऐसा नहीं है कि आपने शुरू में किताबें लिखी देखी और आप सोचेंगे कि इनको भी खरीद लें, इनको भी खरीद लें, ऐसा नहीं है। हम पाठ्यक्रम के अनुसार आपको बताएंगे। पहले बात कर लेते हैं मूल पुस्तकों की। यहाँ पे हमने दोनों तरह की पुस्तकें लिखी हैं। मूल पुस्तकें ये वो पुस्तकें हैं जिनके आधार पर आप रिट लगा सकते हो अगर आपका कोई प्रश्न गलत होता है तो। साथ ही में सहायक पुस्तकें भी हमने यहाँ पर रखी हैं जो प्रामाणिक भी होती हैं, और इन जो मूल पुस्तकें हैं इन्हीं के आधार पर ये लिखी गई हैं। तो बात करते हैं पहले मूल पुस्तकों की। मूल पुस्तक में सबसे पहले नंबर पर आती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। ये एक बेस इतिहास है। ये तो आपको कोई भी आप हिंदी से परीक्षा दे रहे हैं आपको पढ़नी ही अनिवार्य होती है। इसके बाद में दूसरे नंबर पर आती है आपकी डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह के दो इतिहास हैं, एक हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास और एक आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, और दूसरा है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। दोनों किताबें आपको पढ़नी चाहिए। जो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है, इसमें क्या है कि इसमें काव्य वाला जो पोर्शन है बहुत अच्छा है। जो काव्य से संबंधित तथ्य हैं, रचनाओं की कुछ कुछ विशेषताएं, जैसे आप पढ़ेंगे कामायनी, राम की शक्ति पूजा, इस तरह की जब आप रचनाएं पढ़ेंगे तो इसमें महत्वपूर्ण तथ्य जो कथन बनते हैं इस किताब से बनते हैं। दूसरे नंबर पर जो इनकी किताब है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, ये किताब है, इसमें पुनर्जागरण से आधुनिक गद्य इसमें दिया हुआ है। गद्य में जब हम चलेंगे नाटक, कहानी, उपन्यास, भारतेंदु युग से अब तक के युग की जब हम बात करेंगे तो इसमें उपन्यास, नाटक, एकांकी से संबंधित जो छोटे छोटे कथन होते हैं वो यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसीलिए ये दोनों किताबें भी महत्वपूर्ण हैं। ये मूल पुस्तकें हैं, इनकी बात कर रहे हैं। फिर आती है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का इतिहास है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। ये इस किताब से भी कथन बनने लगे हैं। देखिए परीक्षाएं जो है बहुत ज्यादा कठिन होती चली जा रही हैं, सीधे सीधे प्रश्न ना बन के इतिहासकारों के कथन भी पूछे जाते हैं, इसीलिए ये मूल पुस्तकें आपको पढ़नी होंगी। किस रचना के विषय में किस इतिहासकार ने क्या कहा है, ये जो इतिहासकार है ये महत्वपूर्ण है। बात करते हैं अगले नंबर पर डॉक्टर नगेंद्र जी की। डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल जी ने जो संपादित किया है सहायक रूप में, ये इतिहास है हिंदी साहित्य का इतिहास। ये प्रश्न ये जो इतिहास ग्रंथ है थोड़ा मोटा है, लेकिन ये भी आपको पढ़ना चाहिए। अगर आपकी परीक्षा में समय है तो आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे पांचवें नंबर पर व्याकरण की। व्याकरण में जो मूल पुस्तक के रूप में आती है डॉक्टर वासुदेव नंदन जी की आधुनिक हिंदी व्याकरण, जो उनकी है वासुदेव नंदन जी की, आप इसको पढ़ सकते हैं। मूल पुस्तक के रूप में इसको माना जाता है। साथ में अगर आप हरदेव बहारी जी की शब्द, अर्थ और प्रयोग यदि पढ़ना चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं। ये तो रही आपकी मूल पुस्तकों की बात। इसी के साथ में अगर बात कर लें संस्कृत की, तो संस्कृत में एक इंटरमीडिएट की काव्य कल्पद्रुम करके आती है जो संस्कृत व्याकरण के लिए महत्वपूर्ण है, आप उसको पढ़ सकते हैं।
या यूपी में ही एक सर्वज्ञ भूषण सर की किताब आती है संस्कृत की हिंदी के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। बात कर लेते हैं सहायक पुस्तकों में। सहायक पुस्तकों में पहले नंबर पे हम जो देखेंगे डॉक्टर विवेक शंकर, इनकी जो सभी पुस्तकें हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनकी किताबें टीजीटी पीजीटी में यहां से भी प्रश्न बनने लगे हैं, जबकि इनकी जो किताबें हैं वो हायर स्तर की हैं, लेकिन यहां से भी इनकी किताबों में से प्रश्न बनते हैं। इनकी जो किताबें हैं प्रामाणिक हैं, राजस्थान ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित होती हैं। इनकी किताबों में बात करें हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य जो इनकी ये किताब है हिंदी साहित्य, इसमें आपको सारा साहित्य एक समग्र रूप में मिल जाएगा। जैसे बात करें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक, गद्य, इसमें आपको सभी चीजें मिल जाएंगी पाठ्यक्रम के अनुसार। दूसरी किताब में बात करते हैं गद्य साहित्य। दूसरे नंबर पर जो इनकी किताब है गद्य साहित्य। गद्य साहित्य में जैसे कि कहानी, नाटक, निबंध, उपन्यास, जो हमारा कथा साहित्य या गद्य साहित्य जिसको बोलेंगे, एकांकी, संस्मरण, रिपोर्टाज, तो इन्होंने क्या है ना कि बहुत ज्यादा मतलब विस्तृत चीजों को विस्तार दिया है। बात कर लेते हैं अगर गोदान की। तो अगर गोदान उपन्यास की बात करें या किसी कहानी की बात करें, किसी आलोचना की बात करें, तो उसमें क्या है कि उस रचना से संबंधित आलोचकों द्वारा कहे गए कथन, इतिहासकारों द्वारा कहे गए कथन आदि आदि जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे पात्रों सहित, या किस रचना की क्या क्या विशेषताएं हैं, वो सब इनके गद्य साहित्य वाले इसमें गद्य विस्तृत दिया हुआ है। आगे बात कर लेते हैं डॉक्टर विवेक शंकर जी की ही पुस्तक है हिंदी काव्य। ये महत्वपूर्ण हो जाती है जो हमारा काव्य वाला पोर्शन है। काव्य वाले पोर्शन की बात करें यदि हम इसमें, तो आदिकाल से लेके जो नई कविता तक, जो आज तक की जो कविताएं लिखी गई हैं, इनके विषय में विस्तृत अध्ययन इनकी किताबों में मिल जाता है प्रश्नोत्तरी रूप में, मतलब वन लाइनर में इनकी किताबों में ये अध्ययन मिलेगा। जैसे कि बात कर लें अंधेरे में लंबी कविता, मुक्तिबोध की अंधेरे में लंबी कविता, इस रचना के विषय में किस किस आलोचक ने क्या क्या कथन कहे हैं, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या काव्यगत विशेषताएं हैं, किन अलंकारों का प्रयोग है, किन छंदों का प्रयोग है, बहुत गहन अध्ययन के साथ में इनकी ये किताबें तैयार हुई हैं और परीक्षा उपयोगी दृष्टि से यहां से प्रश्न बनते भी हैं। और इसके बाद बात करते हैं, इन्हीं की पुस्तक है डॉक्टर विवेक शंकर जी की आधुनिक भाषा विज्ञान। देखिए अभी हमने आपको भाषा विज्ञान की किताब के विषय में नहीं बताया था। आधुनिक भाषा विज्ञान, अगर वैसे जब हम भाषा विज्ञान की बात करते हैं अपने टीजीटी पीजीटी के पाठ्यक्रम के अनुसार, तो उसमें क्या होता है कि हमें बाबूराम सक्सेना, हरदेव बहारी, इन सब की अलग अलग किताबों का अध्ययन करना पड़ेगा। लेकिन ये किताब एक ऐसी किताब है कि इसमें अनेक जो भाषाविद हैं उनके कथन एक ही साथ मिल जाते हैं। भाषा के संबंध में ध्वनि, स्पष्टीकरण, ये सब जो कथन हैं इनकी किताब में बहुत अच्छे से डिवाइड किए हुए हैं। तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से अगर देखें तो इनकी किताब महत्वपूर्ण है। बात कर लेते हैं इन्हीं की डॉक्टर विवेक शंकर जी की एक किताब और है, ये है हिंदी नव जागरण और वैचारिकी पृष्ठभूमि। हिंदी नव जागरण और वैचारिकी पृष्ठभूमि जो है, इसमें जैसे कि नव जागरण हुआ, पुनर्जागरण हुआ, उत्तर आधुनिकता हुआ, आधुनिकतावाद हुआ, इस तरह के जो वादों से प्रश्न बनते हैं, आलोचनात्मक जो समीक्षात्मक जो वाद हैं, मनोविश्लेषणवाद, संरचनावाद, उत्तर आधुनिकतावाद, यहां से जो प्रश्न बनते हैं कि उत्तर आधुनिकतावाद के प्रवर्तक कौन है, किसने पहले शब्द का प्रयोग किया, कहां से इसकी शुरुआत हुई, पाश्चात्य किन विचारकों ने किया, यहां से जो प्रश्न बनते हैं अभी पीछे टीजीटी 2021 और पीजीटी और अन्य परीक्षाओं में यहां से प्रश्न बने हैं। तो ये किताब हिंदी नवजागरण और वैचारिकी पृष्ठभूमि बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद ये किताबें हैं डॉक्टर विवेक शंकर जी की। इसके बाद बात कर लेते हैं, एक है सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे। सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे जी की जो पुस्तक है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, ये वस्तुनिष्ठ इतिहास है। इसमें क्या है कि तथ्यों को एक क्रम के रूप में दिया गया है। जैसे हम बात करें कहानी के क्षेत्र में, तो इनकी और इनकी किताबों में इतनी समानता है कि अगर हम पांडे जी वाली पुस्तक जब हम पढ़ेंगे, गोविंद पांडे सरस्वती पांडे जी वाली में, तो उसमें क्या है कि एक तथ्यात्मक चीजें दी हुई हैं। अगर काशीनाथ सिंह की बात हो रही है उपन्यास के क्षेत्र में, तो काशीनाथ सिंह के उपन्यास, सन और उनका जो एक लाइन में क्षेत्र दिया हुआ है।
बहुत कारगर होती है टीजीटी पीजीटी की अंतिम रणनीति में। अंतिम जब समय होता है उस समय ये किताब बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसी के साथ में तीसरे नंबर पर बात कर लेते हैं प्रोफेसर पुनीत राय जी। प्रोफेसर पुनीत राय जी छत्तीसगढ़ में इस समय प्रोफेसर हैं। इनकी पुस्तक है वस्तुनिष्ठ हिंदी। ये पुस्तक इन्होंने तब लिखी थी जब ये एक छात्र थे, नोट्स के रूप में इनकी पुस्तक है। कुछ थोड़ी बहुत त्रुटियां हो सकती हैं देखिए सभी किताबों में, लेकिन इनकी किताब भी परीक्षा उपयोगी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इनकी किताबों में जो तथ्यात्मक संकलन है वो बहुत उचित है। थोड़ा सा क्रम आगे पीछे है, लेकिन जब आप गहन अध्ययन करेंगे तो समझ लेंगे। ये थी आपकी किताबें। इसमें जब हम बात कर लेते हैं, ये दोनों किताबें जो हैं सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे जी वाली और पुनीत राय जी वाली, आप चाहें तो इसको साथ में भी रख सकते हैं, आप चाहें तो इसको परीक्षा से कुछ दिन पहले निरंतर भी रख सकते हैं। बात कर लेते हैं इन किताबों में डॉक्टर विवेक शंकर जी की। आप ये सोच रहे होंगे कि डॉक्टर विवेक शंकर जी की जो किताबें हैं इनका मूल्य बहुत अधिक है। तो देखिए परीक्षा अगर आपको पास करनी है, एक नौकरी आपको अपनी पक्की करनी है, तो आपको अच्छी किताबें पढ़नी होंगी। मैं इसीलिए बोर्ड पर इतनी सारी किताबें लेके आई हूं कि आप किनको छोड़ें किनको पढ़ें। तो कोशिश कीजिएगा, अभी परीक्षा की तिथि कोई निर्धारित नहीं है किसी भी परीक्षा की, तो धीरे धीरे करके आप एक एक दो दो किताबें जैसे जैसे पढ़ते रहें वैसे वैसे खरीदिए। ये किताबें हैं आपकी सहायक पुस्तकों के रूप में और ये किताबें हैं आपकी मूल पुस्तकों के रूप में। यहीं पर जो यूपी टीजीटी पीजीटी वाले हैं वो सर्वज्ञ भूषण सर की जो एक किताब आती है संस्कृत की हिंदी साहित्य के लिए उन्होंने निकाली है, टीजीटी पीजीटी वालों के लिए विशेष रूप से आप उसको खरीद सकते हैं। और इनमें शुक्ल जी आपके पास होने चाहिए क्योंकि ये मूल पुस्तकें वो हैं डॉक्टर नगेंद्र जी तक कि इन पुस्तकों के अनुसार आप किसी भी रचना का किसी भी रचना की कोई विवादास्पद जब तिथि निर्धारण वाली बात आती है तो आप इनके अनुसार किसी भी प्रश्न को गलत या सही ठहरा सकते हैं अगर आपने ये मूल पुस्तकें पढ़ी हैं, क्योंकि त्रुटियां तो सभी में होना स्वाभाविक है। और एक तथ्य और साझा कर दें, रामचंद्र शुक्ल जी का जो है रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास की एक समीक्षात्मक शब्दकोश भी डॉक्टर विवेक शंकर जी ने निकाला है। अगर आप शुक्ल जी के इतिहास को आप पढ़ रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो उनकी वैचारिकी जो है हिंदी शब्दकोश है रामचंद्र शुक्ल जी का, आप उसको भी ले सकते हैं। ये थी आपकी किताबें। निश्चित ही अब ये नहीं है कि आप इनको ही पढ़े, आप इन दोनों किताबों को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन विवेक शंकर जी की किताबों में थोड़ा अतिरिक्त चीजें हैं क्योंकि वो नए नए शोध करते रहते हैं। और कोशिश कीजिएगा आप जो भी किताबें खरीदें आप नवीन संस्करण की किताबें खरीदें, क्योंकि जो पुराने संस्करण होते हैं उनमें क्या कहते हैं, जब नया संस्करण आता है तो उसमें कुछ ना कुछ ऐड किया जाता है तथ्यों को। तो ये थी आपकी किताबों की समरी। अब आप हम सोच रहे होंगे कि मैम ने इतना कुछ बता दिया है लेकिन प्रैक्टिस सेट या सोल्व पेपर के बारे में कुछ नहीं बताया है। देखिए, आप जब भी परीक्षा की तैयारी करने बैठे उससे पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखना होगा। प्रीवियस ईयर पेपर देखने के लिए आपको टीजीटी पीजीटी के लिए या तो आप घटना चक्र को देख लीजिए या फिर शिल्पी का जो सोल्व पेपर आता है आप उसको भी देख सकते हैं। नेट पे भी आपको पुराने पेपर मिल जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे चल रहे हैं तो हम प्रैक्टिस सेट भी जो सोल्व पेपर हैं पुराने उनको लेकर हम चल रहे हैं। आप लगातार वीडियोस में चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा तो आपको सारे तथ्य यहाँ पे मिलते रहेंगे। और जितनी किताबें हमने यहाँ पे ये लिखाई हैं इन्हीं सब का निचोड़ लेकर हम आपको आपकी क्लास देते हैं, जो हमारा कोर्स फ्री चल रहा है टीजीटी पीजीटी का। अगर आप ये सारी किताबें नहीं भी खरीद पाए तो भी आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम हैं तो कहते हैं ना कि हम हैं तो क्या गम है। आप इन किताबों का निचोड़ हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए, लेकिन फिर भी आप इन किताबों अगर आप मूल पुस्तकें नहीं खरीद पाए, मूल पुस्तकों में भी अगर आप देखें तो रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह का दूसरा इतिहास, रामचंद्र शुक्ल तो आपको पढ़ ही लेनी चाहिए। क्योंकि जब आप इन किताबों को पढ़ लेते हैं तो आपका एक बेस क्लियर हो जाता है। जैसे हम किसी रचना को पढ़ा रहे हैं, बीसल देव रासो हम पढ़ा रहे हैं या खुमाड़ रासो हम पढ़ा रहे हैं, तो हम उतनी कहानी आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अगर हमने एक कहानी बताई तो 45 मिनट आपका चला जाएगा। और जब आप इन किताबों को पढ़े हुए होंगे तो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो ये थी आपकी किताबें, आपका लक्ष्य, आपका उद्देश्य। और सबसे पहले क्या होता है कि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो हमारा पाठ्यक्रम,
फॉर्म भरने से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। फॉर्म भरने के बाद जो सबसे पहले हमारा कदम होता है वो होता है हमारा पाठ्यक्रम, और पाठ्यक्रम के अनुसार जो दूसरे नंबर पर हमारी प्राथमिकता होती है वो होती है, द्वितीय जो प्राथमिकता होती है वो होती है पाठ्यक्रम के अनुसार पुस्तकों का अच्छा संकलन। तो ये आपकी पुस्तकें हैं। इसमें से शुक्ल जी, बच्चन सिंह का दूसरा इतिहास, रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर वासुदेव नंदन जी की जो व्याकरण की पुस्तक आती है वो, और विवेक शंकर जी की आप इस किताब को लेके भी काम चला सकते हैं, हिंदी साहित्य। गद्य साहित्य अगर आपको थोड़ा और अच्छा करना है, आप चाहते हैं कि आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो 125 में से, तो देखिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ये इन सारी किताबों का अध्ययन करना पड़ेगा। तो यहीं तक था, ये किताबों का संकलन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको लगा है कि मैम ने अच्छी जानकारी दी है, तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ में अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी समय रहते अपनी तैयारी को बहुत बेहतर कर सकें और अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ में धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।